निकाल लें इस भाग को। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और 9वां अध्याय, इन दोनों अध्यायों को हम पढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि जल्दी से इसे पढ़ने में मदद करें। 8 और 9। जब उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 विधियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के साथ स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नाग, 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वाले पर हाय हाय हाय। भाई दिनेश पढ़ेंगे। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंडी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से एक बड़ी मुट्ठी का सा धुआं उठा, और कुंड में धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी पर बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को न किसी हरियाली को और न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्य को जिन के माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और न मरने की लालसा करेंगे, और न मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के से थे, और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सियों के से थे, और वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों को जो लड़ाई में दौड़ते हो, और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनके डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी और अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब उनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली है। और जब वे 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने एक
मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठे स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी है कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूत को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए है खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए और उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन के घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे और उनमें मुंह मुंह से आग और धुआं और गंधक निकालते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनके पूंछों में थी। इसलिए उनकी पूंछें सांपों की सी थी और उनके पूंछों के सिर भी थे और इन्हें वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी मनुष्य ने जो उन महामारियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन में फिराया और दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करे और न देख न सुन और न चल सकती। और जो खून और टूना और बेचार और चोरियां उन्होंने उन्होंने की थी उनमें मन न फिराए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और इसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाए, ये मेरी प्रार्थना है। प्रकाशित वाक्य के जो पुस्तक है उसके जो अध्याय हैं उसका एक टाइमलाइन जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, अर्थात समय का अंतराल। मैं ऐसे हिंदी में कर नहीं पाया लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर 3 तक हम कलीसिया के युग को देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि पहले अध्याय में स्वर्ग का दर्शन होता है और उसके बाद फिर दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में हम 7 कलीसियाओं को देखते हैं और ये कलीसिया के युग को बताता है। और उसके बाद फिर जो है तुरंत जो है कलीसिया के उठाए जाने या फिर रैप्चर के बारे में हमने देखा। तो हम देखते हैं चर्च एज जो लिखा है, कलीसिया का जो युग है उसके तुरंत बाद जो है कलीसिया को उठा लिया जाता है। और जैसे कलीसिया उठा ली जाती है उसके तुरंत बाद 7 वर्ष का एक बहुत ही भयानक महाक्लेश का समय जो है वो आने वाला है, ये भविष्य में होने वाला है। और उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन अर्थात कलीसिया के साथ महिमा में आना होगा और उसके बाद फिर 1000 वर्ष का राज्य और उसके बाद आगे की बातें। तो 6 से लेकर 18 का जो 18वें अध्याय तक का जो समय है, अंतराल है, ये महाक्लेश का समय है, या जिसे कहते हैं अंग्रेजी में द 7 ईयर ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। तो हम उस समय के बारे में अभी अध्ययन कर रहे हैं। और यदि हम इस दौर को यदि हम एक चार्ट के रूप में देखें तो महाक्लेश का जो समय है उसमें 3 चीजें देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाला दिख रहा है क्या आपको? हाँ, 7 मुहर, 7 तुरहियां और 7 कटोरे। सबसे पहले 7 मुहरें खोली जाती हैं, फिर 7 तुरहियां फूकी जाती है और 7 कटोरे उंडेले जाते हैं। और ये जो 7 वर्ष का जो महाक्लेश का समय है उसके दौरान ये सारी चीजें घट रही हैं, इस बात को हम देख सकते हैं। हमने पहले जो इसके पहले जो अध्ययन किया था, हमने 5वें अध्याय से आगे जो हमने देखा था, उसके बाद 6वें अध्याय में हमने इस बात को देखा कि मुहरें खोली गई। सबसे पहले मुहर में हमने क्या देखा था, थोड़ा याद है आपको? क्या देखा था? पहली 4 मोहर की खासियत क्या है? घोड़े थे, है ना? 4 तरह के घोड़े, 4 रंग के घोड़े। कौन कौन से हैं? श्वेत, लाल, और उसके बाद फिर नीला पीला सब बोल रहे हैं सब लोग। कौन सा, जरा कोई एक बताइए। श्वेत, उसके बाद फिर लाल, उसके बाद काला घोड़ा, और उसके बाद फिर पीला घोड़ा या फिर पेल हॉर्स है। ठीक है, तो हमने
उसके पहले भाग में आप ये देखो तो 7 मोहरें हैं। तो हमने देखा था कि जो पहला जो घोड़ा है उस पे सवार जो व्यक्ति है वो मसीह विरोधी है। वो शांति का एक दिखावा करके आता है, परंतु वास्तव में वो शांति के उद्देश्य के साथ नहीं आ रहा है, वो मसीह विरोधी है। दूसरी मोहर जब खोली गई तो फिर उसके बाद फिर लाल घोड़ा है, युद्ध है, अशांति है। तीसरे मोहर को खोलते समय अकाल, भयानक अकाल होता है। लोग अत्यावश्यक भोजन भी जो है, जो बहुत धनी लोग हैं वही अफोर्ड कर पाएंगे, इस बात को हमने देखा। और उसके बाद फिर चौथी मोहर जब खोली गई तो 1/4 जो जनसंख्या है, पूरा जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है विश्व की, उसमें से 1/4 जनसंख्या जो है वो उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इतनी भयानक दंड उनके ऊपर आया। उसके बाद 5वीं मोहर में हमने देखा कि वेदी के नीचे जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, उस दौरान प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया है, उनके जो प्राण हैं, उनके जो आत्माएं हैं वो वहां पर हैं, और वो परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आप कब हमारे लहू का पलटा लेंगे। उसके बाद फिर हमने 6वीं मोहर में देखा था कि एक बहुत ही भयानक भूकंप हुआ। अब उसके बाद 7वां मोहर है। अब इस बात को आप जरा ध्यान से देखिए कि 7वीं मोहर मतलब जैसे वो मोहर खोली जाती तो फिर 7 तुरहियां फूकी जाती हैं। इसी तरह से जब 7वीं तुरही फूकी जाती है तो उसके बाद फिर उसमें 7 कटोरे उंडेले जाते हैं। तो इसलिए जो 7वीं मोहर है उसमें उस पर ऐसा लिखा है कि 7 तुरहियां। तो इसका आपको समझने के लिए थोड़ा आसान होगा, इसलिए मैंने इस तरह से एक चार्ट बनाया। तो ये 7वीं मोहर के बारे में हम अभी देख रहे थे। जरा देखें 8 और 9 हम देखें। हमने 8वें अध्याय के पहले पद को पढ़ें। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा छा गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7वीं मोहर खोली जा रही है। ठीक है, हम जरा आ जाएं पहले 2 पद में। 7वीं मोहर खोली गई और क्या हो गया, स्वर्ग में आधे घंटे तक बिल्कुल चुप्पी रही, सन्नाटा छा गया। परमेश्वर का जो भयानक जो दंड है वो ऑलरेडी उसका आरंभ हो चुका है। लेकिन यदि हमने इसके पहले देखा हो तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के इस दंड के दौरान भी परमेश्वर अपनी करुणा को दिखा रहे थे, है ना। उसके बीच में भी हमने इस बात को देखा था 7वें अध्याय में कि परमेश्वर का दंड आ गया है, महाक्लेश का समय है। लेकिन इस महाक्लेश के समय में भी क्या हो रहा है, परमेश्वर ने अपनी बड़ी करुणा में एक बहुत बड़ी जनसंख्या को मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अनुग्रह दिया। इस बात को हम देख सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं इजराइल के 1,44,000 लोग हैं, और उसके बाद फिर हर जाति और कुल और भाषा में से बहुत बड़ी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता। तो ये सब कौन है? ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस महाक्लेश के दौरान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो ये जो समय है इसमें भी परमेश्वर की बड़ी करुणा दिखाई देती है। लेकिन अब जो आने वाला समय है उसके बाद वो बहुत ही भयानक समय है। और इससे जब 7वीं मोहर खोली गई, लिखा है तो स्वर्ग में आधे घंटे का ये जो सन्नाटा छा गया, जो एक तरह का एक साइलेंस है, वो आने वाले भयानक दंड के प्रति एक तरह का एक, लोग जब स्तब्ध हो जाते हैं तो कुछ नहीं बोलता है ना, होता है कि नहीं ऐसा? जब कोई भयानक चीज हो जाती तो हम लोग सब एकदम चुप हो जाते हैं, हमारे मुंह से कोई बोल नहीं निकलता। उसी तरह का एक सन्नाटा है जिसमें परमेश्वर के आने वाले भयानक न्याय के पहले की एक निशब्दता या फिर एक चुप्पी है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं दूसरे पद में, तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। तब ये 7वीं मोहर जैसी खोली गई तो 7 स्वर्गदूत हैं जिनके हाथ में 7 तुरहियां हैं। फिर क्या देखते हैं 3 से लेकर 5 तक, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, एक स्वर्गदूत है जिसके हाथ में सोने का धूपदान आप जानते हैं। मैं चाह रहा था कि उससे भी प्रोजेक्ट करके दिखाऊं, लेकिन पुराने नियम में जब परमेश्वर के मंदिर में धूप मतलब जो है एक तरह से उसमें से स्मोक निकलता है, मतलब धुआं निकलता है ना, तो वो कुछ सुगंधित द्रव्य डाले जाते हैं उसमें, पर कुछ विशेष तरह के इत्र डाले जाते हैं, ऑयल डाला जाता है या फिर तेल डाला जाता है, और उसमें से जो है सुगंधित
जो एक स्मोक जो है, एक धुआं जो है वो निकलता है, उसे कहते हैं धूप। तो स्वर्गदूत जो है सोने का धूपदान लिए हुए आता है और उसको बहुत धूप दिया गया करके लिखा है, और उस धूप के साथ क्या जा रहा है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो है वो सिंहासन के सामने चढ़ाई जा रही हैं। देखिए, अब यहां पर प्रार्थना को वेदी की धूप के साथ तुलना की गई है। वेदी में जो धूप चढ़ाया जाता था वो सब, जिस तरह से धूप जो है ऊपर की ओर उठता है, सुगंधित एक भेंट के रूप में उठता है, इसी तरह से पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो है वो कैसे उठती हैं? परमेश्वर के सन्मुख सुगंधित धूप के समान उठती हैं। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया। और इसलिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए वर्तमान में, हमारे हम जो विश्वासी हैं उनके लिए यह है कि हम जब परमेश्वर के चरणों पर बैठते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उसे परमेश्वर कितने मूल्य के साथ देखते हैं, कितने बहुमूल्य होकर देखते हैं। ये जो धूप जो अर्पित किया जाता था, बहुत ही बहुमूल्य वस्तुओं को उसमें डाला जाता था, और उससे जो धुआं निकलता था वो परमेश्वर को सुगंधित एक भेंट के रूप में अर्पित किया जाता था। इसी तरह से जब विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत प्रेशियस है, और परमेश्वर उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या लिखा है वहां पर? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं करके वहां पर लिखा है। बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने धार्मिकता का जीवन जिएं और प्रभु के सामने एक ज्योति में चलने का जीवन हम जिएं, और इस तरह से जीते हुए जब हम परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं, प्रभु उसे बहुत ही सुगंधदायक एक सुगंध के रूप में ग्रहण करते हैं। और इसका जो प्रभाव है उसको हम 5वें पद में देख सकते हैं। क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अब देखिए, परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को बहुत धूप दिया, और उस धूप के साथ क्या मिलाकर जा रहा है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। और इस धूप को क्या कर दिया उसने? उससे आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और तुरंत क्या हो गया? गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। आपको याद होगा इस महाक्लेश के दौरान कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जो प्रभु के लिए मार डाले गए। और वे लोग प्रभु से क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे ना, प्रभु से पुकार रहे थे, कह रहे थे, प्रभु तू कब तक न्याय नहीं करेगा? अब क्या हो रहा है मालूम है? उनकी उस प्रार्थना के उत्तर में क्या हो रहा है? भयानक न्याय हो रहा है। तो प्रार्थनाएं एक बहुत हालांकि बहुत सीधा प्रत्यक्ष रूप से न ले पाए, लेकिन फिर भी हम एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत सीख सकते हैं। वो यह है कि प्रार्थनाएं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं में बड़ी सामर्थ्य है और वो प्रभावशाली हैं। इससे एक बड़ी सच्चाई को भी हम देख सकते हैं। आगे देखें, 7 तुरहियां जो है वो फूकी जा रही हैं। छठवां पद। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। सोच कर देखिए जरा, ये जो चीजें हो रही हैं उनको अपने मन में कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि लहू और ओले और आग उत्पन्न हुई करके लिखा है। लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई करके लिखा। ये सब हमारे इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से बाहर है कि किस तरह से होगा, परंतु ये जब पृथ्वी पर डाल दिया गया तो उसका प्रभाव देखकर हमें समझ में आता है कि कितना भयानक था। क्या हुआ? पृथ्वी की 1/3 जल गई करके लिखा है। ये जो पहली तुरही फूकी गई और उसके कारण जो दंड आया पृथ्वी पर, उसमें 1/3 ऑफ द अर्थ वाज बर्न्ट अप। पेड़ों की 1/3 जल गई, सब हरी घास भी जल गई। हिरोशिमा और नागासाकी में जो सबसे पहली बार जब परमाणु बम जो है वो बरसाया गया, उसका जो प्रभाव जिन पायलट्स ने, जो फाइटर जो लेकर गए थे, जिन्होंने बॉम्बिंग किया था, वो बताते हैं कि वो दृश्य जो है उनके मन से कभी भी हट नहीं पाया। इतना भयानक दृश्य था। एक क्षण के लिए जो बहुत ही अच्छा, सुंदर और हरा भरा जो स्थान था,
वो अगले क्षण पूरी रीति से आग से और भस्म हो गया और पूरी रीति से जो है वो इतना भयानक हो गया कि उसको देखने की स्थिति में नहीं रहा। और यहाँ पर ये जो हो रहा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक छोटे से 2 नगरों के ऊपर नहीं हो रहा है या एक शहर के ऊपर नहीं हो रहा है, परंतु पृथ्वी के 1/3 के ऊपर इतना बड़ा भयानक दंड आ रहा है। दूसरी तुरही फूंकी गई, फिर क्या हुआ? मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। अब देखिए, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, इधर ध्यान से सुनिए, जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद पृथ्वी पर सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता आया है। सही है कि नहीं? सब कुछ चल रहा है, बिजनेस चल रहा है और लोग जो है इधर उधर जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जरूर उनको लग रहा होगा कई लोगों को कि हुआ क्या, जो भी, लेकिन बाकी सब कुछ चल रहा है और जहाज भी चल रहे हैं, समुद्र में से जो है जहाज भी चल रहे हैं। लेकिन क्या हो गया मालूम है? जैसे ये दंड आया, जैसे ही दूसरी तुरही फूकी गई, मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़। अब हम नहीं जानते कि ये वास्तव में क्या होगा, परंतु अनेक बार आपने ध्यान दिया होगा, सुना होगा कि मेटियोर्स या फिर जो है कुछ ऐसे आकाशमंडल में से जो है मेटियोर शावर बोलते हैं उसको, कुछ आ रहा है और वो पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाला है। हो सकता है किसी भाग पर वो गिर जाए। वो बहुत छोटा सा भी रहता तो भी उसका प्रभाव बहुत ताकतवर होता है, बहुत ज्यादा होता है। परंतु यहाँ पर लिखा है एक आग सा जलता हुआ बड़ा पहाड़, तो हम नहीं जानते, हो सकता बहुत बड़ा एक तारा जैसा कुछ हो जो आकर समुद्र में डाल दिया जाता है और उसका प्रभाव क्या होता है? 1/3 जल जो है लहू हो जाता है, 1/3 प्राणी मर जाते हैं और 1/3 जहाज नष्ट हो जाते हैं। तीसरी तुरही, फिर क्या होता है? एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर, इसके पहले समुद्र पर आया, अब किस पर आ गया है दंड? नदियों पर, नदियों की 1/3 पर, पानी के सोतों पर आ पड़ा। देखिए, धीरे 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 करके जितने मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, उनके ऊपर इस सब का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। पहले क्या हुआ? पृथ्वी 1/3 पृथ्वी जो है वो जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई, हरी घास जल गई। फिर उसके बाद फिर समुद्र पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन नदियां जो है वो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि उसी से पानी जो है, पीने का पानी हमें मिलता है। अब क्या होता है? नदियों के ऊपर पानी के सोतों पर, नदियों के ऊपर और पानी के सोतों पर आ पड़ा और क्या होता है? उस तारे का नाम नागदौना है और वो पानी जो है कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर जाते हैं। चौथी तुरही, सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। तो चौथी तुरही में जो है पृथ्वी पर नहीं दिख रहा है, उसका सीधा सीधा जो प्रभाव है कहां जा रहा है? सूर्य और चांद और तारों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो समस्त पृथ्वी पर अंततः इसका प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि हम जब ठंड के दिनों में क्या होता है? ठंड के दिनों में क्या होता है आप जानते हैं? हम जहां पर रहते हैं, जहां पर रहते हैं वहां पर सूरज के साथ की जो दूरी है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, इसीलिए जो है ठंड बढ़ती है। गर्मी में क्या होता है? वो कम दूरी जो है थोड़ी सी कम होती है, तो इसके कारण गर्मी बढ़ जाती है। यदि सूर्य जो है वो बहुत अगर पास में आ जाए तो पृथ्वी पूरी रीति से जलकर खत्म हो जाएगी। परमेश्वर ने इन सबको एक निश्चित दूरी पर रखा हुआ है, परंतु यहां पर क्या होता मालूम है? सूरज और चांद और तारे जो हैं इनका 1/3 जो है वो अंधेरा हो गया। उसके बाद फिर क्या प्रभाव पड़ा होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि भयानक ठंड जो है पृथ्वी पर आ पड़े। एनीवे, इस सब के द्वारा जो है क्या हो रहा है जरा देखें, हम नोट्स में देख सकते हैं आप। परमेश्वर की न्याय जो है उसकी भयंकरता को देख सकते हैं। जीवन के लिए जो आवश्यक मूलभूत वस्तुएं हैं, भोजन है, पानी है, सूर्य प्रकाश है और आराम सुख के लिए जो जरूरी है, उन सब पर अब जो है आक्रमण हो जाता है।
और इन सब के द्वारा अंततः क्या दिखाया जा रहा है? मनुष्यों को क्या दिखाया जा रहा है कि कौन है इसके ऊपर अधिकार रखने वाला? परमेश्वर है जो इन सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखने वाला है। लेकिन कितनी ही दुख की बात है, क्या लिखा है? इसके बावजूद भी लोगों ने मन नहीं फिराया करके 9वें अध्याय के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं, खैर उसमें बाद में आएंगे। लेकिन इस भाग में हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी सिर्फ 1/3 पर ही न्याय आया है। इसमें भी परमेश्वर की एक बड़ी करुणा को हम देख सकते हैं। जब 9वें अध्याय के 21वें पद में हम पढ़ते हैं कि जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उससे मन न फिराया, उसका मतलब क्या है? इसके पहले ये जो कुछ हो रहा है 1/3 पर आ रहा है ये प्रभाव, उस सब में परमेश्वर ने उन्हें मन फिराने का अवसर दिया है, या फिर वो सोच जान सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है, परंतु उसके बावजूद वे लोग मन नहीं फिराते हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब 9वें अध्याय में आ जाइए, पढ़ेंगे उसे जरा। जल्दी पढ़ें। 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। हाँ, आगे भी पढ़ लीजिए। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए और उस धुएं में से पृथ्वी की टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न कि पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्य को जो जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है और उन्हें मार डालने का काफी है, बस काफी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे 5वीं तुरही फूंकी जाती है तो क्या होता है? स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखते हैं। देखिए इसके 8वें अध्याय के अंतिम पद में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर, हाय हाय हाय। इसका मतलब अब जो आने वाला है वो उससे भी ज्यादा भयानक और पीड़ादायक होगा। तो इस महाक्लेश के समय में एक बात ध्यान से आप देखिए, आप देख सकते हैं कि पीड़ा का जो स्तर है वो धीरे धीरे करके इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले थोड़ा सा था, उसके बाद बढ़ता जाता है, उसके बाद बढ़ते 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 और ज्यादा भयानक होता है। लेकिन आप जानते हो उसके बाद अंततः क्या होने वाला है? यहाँ पर जो है आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या देखते हैं अंग्रेजी में क्या लिखा है? लेक ऑफ फायर। जब अंतिम न्याय होगा तो क्या होगा मालूम? मनुष्यों को उनके पाप के अनुसार दंड जब दिया जाएगा तो उस आग की झील में डाल दिया जाएगा जो कभी बुझती नहीं, जहां के कीड़े कभी मरते नहीं और जहां की यातना कभी नहीं खत्म होने वाली। ये सब जो है अंततः उस ओर जा रहा है ना। अब क्या होता है यहाँ पर? 5वीं तुरही फूंकी जाती है, एक तारा जो है वो गिरता हुआ देखा, लिखा है। और उसके बाद लिखा है कि उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अंग्रेजी में लिखा है कि उसे, हिंदी में लिखा है उसे, और उसके बाद दूसरे पद में देखते हैं कि उसने। तो इस सबसे समझ में आता है कि ये कोई तारा, मतलब जिस तरह से हम तारा समझते हैं वैसा कोई कॉस्मिक एक क्या बोलना चाहिए, एक चीज नहीं है, एक वस्तु नहीं है, परंतु एक शायद एक स्वर्गदूत है, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए व्यक्ति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। और क्या लिखा है? उसको अथाह कुंड की कुंजी दी गई करके लिखा है। एक अथाह कुंड है, एक अंग्रेजी में कहते हैं बॉटमलेस पिट, जिसका कोई तला नहीं है और जिसे अथाह कुंड करके कहा गया है, और उसकी कुंजी उसे दी गई करके लिखा है। तो ये उसका अधिकारी नहीं है, उसे कुछ समय के लिए उसका अधिकार दिया गया है। अब देखिए लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में, यहूदा की पत्री में, दूसरा पत्रस में, प्रकाशित वाक्य 20 में, सब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जरा जल्दी से लूका 8 का 31 कोई पढ़ लें। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दी। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? अब जानते हैं क्या हुआ था? सेना है ना,
एक व्यक्ति था जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं और ये दुष्ट आत्माएं क्या कह रही हैं, हमें उस अथाह गड्ढे में अभी जाने मत दे। तो इसका मतलब ये है, ये एक स्थान है जो कि एक यातना का स्थान है और शायद वहां पे दुष्ट आत्माओं को जो है बंधन करके जो है रखा गया है। एक यहां से एक समझ में आता है। यहूदा 1:6 पढ़ें और कोई दूसरा पत्रस 2:4 से लेकर 6 भी पढ़ लें। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। ठीक है, दूसरा पत्रस 2:4 से 6। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 काफी है, धन्यवाद। हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा समझ में आता है, जो बाइबल के जो विद्वान है वो लोग भी इस तरह से कहते हैं कि शायद एक ऐसा स्थान है जहां पर भयानक दुष्टात्माओं को जो है बंधन में रखा गया है, न्याय के दिन तक रखा गया करके हम अभी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर लिखा है कि उसके बाद क्या होता है, इसे कुंजी दी गई करके लिखा है, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसने कुंड को खोल दिया करके लिखा है। उस अथाह कुंड को खोला, दूसरा पद, प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 2 पद। क्या पढ़ते हैं, उसने कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। फिर क्या हुआ, उसमें से टिड्डियां निकली करके लिखा। अब ये वास्तविक टिड्डियां नहीं है, ये जो है कुछ इस तरह के जो है जीव हैं या कुछ ऐसे दुष्टात्माएं हैं जो जिन्हें बहुत भयानक तरीके से पीड़ा देने के लिए शक्ति दी गई है, क्योंकि वहां लिखा है उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। आप में से कोई है जिसको बिच्छू ने कभी काटा हो? काटा है? कैसा लगता है? बहुत जलन होती है, बहुत दर्द होता है, काफी समय तक जो है बहुत भयानक दर्द होता है करके बता। मुझे भी नहीं काटा थैंकफुली, मैं चाहता भी नहीं हूं कि काटे, बट बताते हैं कि बहुत ही भयानक दर्द होता है। और यहाँ पर लिखा है कि उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनको जो है उनके अधिकार को भी सीमित किया गया है। क्या 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 करने का अधिकार दिया गया उनको? पृथ्वी की घास को, हरियाली को, पेड़ को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ मनुष्यों को हानि। अब देखिए टिड्डियां क्या करती हैं यूजुअली जी, घास, हरी पत्तियां, जो फसल रहती है उसको नुकसान पहुंचाती हैं, परंतु ये जो है इन्हें उसको कुछ भी करने का अधिकार नहीं दिया गया। ये लोग सीधे किसके पास जा रहे हैं? मनुष्यों के पास जा रहे हैं। और कैसे मनुष्यों के पास जा रहे हैं? जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। इसके बारे में हमने देखा था कि पहले देखा था? हाँ, कहां देखा था हमने? 7वें अध्याय के 3 पद में, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। तो क्या हो गया, यहाँ पर अनेक लोग हैं इस समय पर जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर है, लेकिन कई लोग हैं जिनके ऊपर मुहर नहीं है। और जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, उन्हें मार डालने के लिए नहीं, परंतु 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और पीड़ा कैसी है? जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। और ये पीड़ा इतनी भयानक है, दिस पेन इज सो टेरेबल, कि 6वें पद में हम पढ़ते हैं, उन दिनों में मनुष्य किसको ढूंढेंगे? मृत्यु को ढूंढेंगे। दे वुड वांट टू डाई, वो लोग मरना चाहते हैं परंतु न पाएंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, आज भी लोग अपने आप को मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मार डालते हैं ना, आत्महत्या कर लेते हैं। वो उन दिनों में लोग जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो मर नहीं पाएंगे, मृत्यु उनको नहीं मिलेगी। और क्या लिखा है? और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी करके लिखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये है जो भयानक न्याय और दंड जो है आने वाला है। परमेश्वर की जो है सारे चीजों के ऊपर परमेश्वर की प्रभु सत्ता, उसके सॉवरेंटी का एक दृश्य हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखें 7 से लेकर 12 तक। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे
और उनके मुंह मनुष्यों के से थे। तो उनका आकार जो है, उनका जो रूप और वर्णन है वो सब यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर बताया गया है। उनके बाल स्त्रियों के बाल के जैसे, दांत सिंहों के दांत से थे, वे लोहे की सी झिलम पहने थे। और उसके बाद फिर 10वें पद में हम पढ़ते हैं, उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वो उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। ये कौन सी तुरही है? ये पांचवी तुरही जब फूकी गई, उसी से भयानक दंड और पीड़ा का समय जो है वो आता है। अब 13वें पद से लेकर आगे के पदों में हम देखें तो छठवां जो स्वर्गदूत है वो तुरही फूंकता है। जब फूंकता है तो क्या होता है? एक शब्द सुनाई देता है, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही है कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हैं खोल दे। अब कई लोग कहते हैं कि ये जो स्वर्गदूत हैं बंधे हुए हैं। परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं जो प्रभु की सेवा में रहते हैं उन्हें बांध कर नहीं रखा जाता है, तो इसलिए संभवतः ये वे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के प्रति विद्रोह करके गए, हम नहीं जानते, है ना। इसलिए कि हमें पूरी रीति से स्पष्टता नहीं है। हम इतना समझ सकते हैं कि जितना लिखा है उतना हम समझें कि 4 स्वर्गदूत हैं जो बड़ी नदी फुरात, यूफ्रेटिस जो नदी है उसके पास में जो है वो बंधे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में उनको काम करने से अभी फिलहाल रोका गया है। उनको अभी जो है उनके कार्य के समय को निर्धारित करके रखा है। फिर क्या होता है? वे चारों दूत खोल दिए गए। अब ये जब खोल दिए जाते हैं उसके बाद बहुत बड़ी तबाही आ रही है। क्या हो रहा है? और जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए हैं। ये 4 जो स्वर्गदूत हैं उनकी एक बड़ी फौज है, और वो फौज कितने लोगों की है? फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दे जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। सिरों के समान थे, उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। और उसके सबके कारण क्या हुआ? मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो है 1/3 जनसंख्या को जो है मार डाला जाता है, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और इससे वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी अब देखिए 20 और 21 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे। अब देखिए ये जो लोग हैं इन्होंने परमेश्वर के भयानक दंड को आरंभ से धीरे धीरे करके बढ़ते हुए, तीव्रता में बढ़ते हुए और पीड़ा में बढ़ते हुए देखा है और अनुभव किया है। उसके बावजूद भी ये मरे नहीं हैं। क्यों नहीं मरे हैं? परमेश्वर की करुणा के कारण नहीं मरे हैं। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर? बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के काम से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। इसका मतलब यह है ये सब चल रहा है, ध्यान से सुनिए, ये सब चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये सब ये कर रहे हैं। They have not stopped doing this. क्या कर रहे हैं वो लोग? वो लोग दुष्टात्माओं की पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मूर्ति पूजा कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। खून और टोना, हम नहीं जानते खून से एग्जैक्टली क्या मतलब है, क्योंकि वहां पर लिखा है कि मरने की लालसा करेंगे, मृत्यु उनसे भागेगी, पर लिखा है खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिरा। ये सब तब भी वे लोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई लोग ये सोचते हैं कि महाक्लेश के समय में मन फिरा लेंगे, परंतु ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है, क्योंकि उस समय के अधिकांश लोग जो हैं वो लोग, उनके अंदर एक तरह की कठोरता आ जाएगी। ये जरूर है कि कई लोग उस समय पर परमेश्वर को, प्रभु को जानेंगे, लेकिन इसका कोई निश्चय हम नहीं दे सकते। इसलिए आज है उद्धार का समय। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। यदि हम में से कोई है जिसने अभी तक परमेश्वर को जाना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार नहीं पाया है, तो ये वो समय है जब अनुग्रह का समय है। आप सोच कर देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह का ये जो युग है
वो कितना प्रेशियस है, जबकि परमेश्वर बड़े करुणा के साथ आज कितनी भयानक चीजें होती हुई दिखती हैं। छोटे छोटे शिशुओं के साथ घिनौने काम किए जाते हैं और उसके बावजूद परमेश्वर का दंड सीधे आता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं होता है मालूम है? क्योंकि अभी भी परमेश्वर ने अपने क्रोध की तलवार को एक महीन धागे से लटका रखा है। परमेश्वर का अनुग्रह है वो। लेकिन ये जैसे ये अनुग्रह का युग समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भयानक महाक्लेश का, परमेश्वर के दंड का समय आने वाला है। ये सब जब हम देख रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा जो रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमारा जो प्रत्युत्तर है वो क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने एक बड़ा अवसर हमें दिया है। आप जानते हैं ये वो समय है, ये वो समय है जबकि हम प्रभु के लिए जी सकते हैं। ये वो थोड़ा सा समय है। आप जरा इस बात को ध्यान से देखिए, ये जो समय अभी हमें दिया गया है कितने समय का है? हो सकता है 70 साल का हो, 80 साल का हो। यदि हम उतने तक जी गए तो प्रभु का आगमन कब होगा हम नहीं जानते हैं, हमारी मृत्यु कब होगी हम नहीं जानते। हमारा जो ये जो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ये जो अवसर है, बहुत शॉर्ट है और उसके बाद अनंतता है। कई बार हम अपने इस अर्थली एग्जिस्टेंस को, अपने संसार के इस अस्तित्व को बहुत बड़ा होकर देखते हैं। नहीं है, इट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़ा सा समय है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो बड़ा काम किया है, जो प्रेम किया, हमें उद्धार दिया है, इसके बदले में कुछ करने के लिए अगर कोई अवसर है तो वो आज है, ये समय है, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का अध्ययन करना जो है वो सिर्फ उससे ये नहीं होना चाहिए कि हमने जानकारी बढ़ा ली। ऐसा होना चाहिए कि हम अपने प्रभु को जाने, प्रभु के और करीब आएं और प्रभु के लिए काम आने के लिए अपने आप को समर्पित करें। क्यों? क्योंकि अब समय अधिक नहीं है। जिसने कहा है कि मैं आने वाला हूं, शीघ्र आने वाला हूं, वो द्वार पर ही है। ही इज ऑन द डोर, ही इज एट द डोर। बहुत जल्दी ये समय बीतने वाला है, इसलिए हम सब तैयार हों